तो रसायन विज्ञान में आप कोलाइडी विलयन पढ़ चुके हैं, निलंबन पढ़ चुके हैं। अब मिश्रण में विलयन में आते हैं। तो विलयन एक शुद्ध विलयन एक जो है मिश्रण है जिसमें विलेय और विलायक मिले होते हैं। तो विलायक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विलेय को घोला जाता है, यानी विलेय जो विलायक में घुलते हैं उन्हीं को हम विलेय कहते हैं। तो जब विलेय विलायक में घुल करके जो मिश्रण बनाते हैं उसी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। इस प्रकार से विलयन वह पदार्थ है जो विलेय और विलायक को मिलाने पर बनता है। अब इसमें देखिए विलायक बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे आप जानते हैं जल में आप बहुत सारे पदार्थ घोल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा विलेय में आपका तेल भी आता है। तेल यह कार्बनिक विलायक कहा जाता है, और जो जल आपका है यह अकार्बनिक विलायक है। इसलिए जल में बहुत सारी चीज़ें घुल जाती, इसलिए जल जो है एक सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। और तेल में कुछ इने गिने रासायनिक पदार्थ जो कार्बनिक पदार्थ कहे जाते हैं वही घोले जा सकते हैं, इसलिए तेल जो है वो सार्वत्रिक विलायक नहीं कहा जाता है। इसी प्रकार से आप एल्कोहल है, एल्कोहल ये भी विलायक है, इसमें भी कुछ रासायनिक पदार्थ घुल जाते हैं। तो इसलिए इसमें कुछ घुले जाते हैं, ज़्यादा पदार्थ जो है जल में घुलते हैं, इसलिए जल जो है सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। तो अब विलयन में आप पढ़ चुके हैं, विलयन में कणों की साइज 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है, 10⁻⁻10 मीटर। तो इसलिए यह जो है विलयन के कणों को हम आसानी से नहीं देख सकते हैं, यानी स्वतंत्र आँख से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि यह 1 एंगस्ट्रॉम जो है यह बहुत छोटी साइज़ है, जो हमारे आँख से या कुछ जो है लेंसों की सहायता से भी नहीं देखे जा सकते हैं। इस प्रकार से अब विलयन के गुण में देखिए, विलेय और विलायक एक समान रूप से मिले होते हैं, इसलिए विलयन जो है समांगी मिश्रण है। अब इसमें अगर हम किसी विलयन को ले करके इसमें अगर हम प्रकाश डालते हैं इस पर, तो यह प्रकाश किरणों को आसानी से जाने देता है, क्योंकि कणों की साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए प्रकाश का यहाँ से विखंडन यानी विचलन नहीं हो पाता है, प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसलिए प्रकाश जो है सीधे चला जाता है। इस प्रकार से प्रकाश किरणों को अवरोध नहीं उत्पन्न करता है, इसलिए इसमें जो है प्रकाश किरणें दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रकार से विलयन का एक गुण ये भी है, प्रकाश किरणों को प्रकीर्णित नहीं करता है। और विलयन एक समांगी है, मिश्रण है। अब इसमें विलेय और विलायक को हम आसानी से अलग कर सकते हैं भौतिक विधियों द्वारा, जैसे गर्म करके। चीनी अगर पानी में मिल गया है तो उस विलयन को हम गर्म कर देंगे तो पानी भाप बन कुड़ जाएगा, बाकी जो है चीनी उसमें अलग की है। इसलिए हम विलयन में विलेय और विलायक को आसानी से अलग कर सकते हैं, जबकि यौगिक में ऐसा नहीं होता है। यौगिक में हम उसमें विलेय यानी मिले हुए पदार्थों को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो अब विलयन जैसे हम विलेय और विलायक का मिश्रण है, जैसे आप जानते हैं। अब विलेय की कम ज़्यादा मात्रा तो विलयन को प्रभावित करती है, जो सांद्रता के नाम से जाना जाता है। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यह कंसंट्रेशन जो है सांद्रता किस पर डिपेंड करती है? विलेय पदार्थों की मात्रा पर। अगर विलेय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है तो वह विलयन ज़्यादा सांद्र होगा, अगर कम है तो विलयन कम सांद्र होगा। इसलिए विलयन की सांद्रता बराबर होता है मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में। तो चूंकि हम विलायक है, इसका आयतन होगा जो हम लीटर में मापेंगे। अब मोलों की संख्या, जैसे कि आप जानते हैं 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, तो वहाँ से मोलों की संख्या हम निकाल लेते हैं। तो यह मोल प्रति लीटर जो है इसका मात्रक हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। इसलिए सांद्रता को हम मोल प्रति लीटर में ही मापते हैं। और विलायक को यदि हम किलोग्राम ले रहे हैं तो मोल प्रति किलोग्राम होगा। इस प्रकार से लीटर या किलोग्राम दोनों में इसकी सांद्रता को मापा जाता है। इस प्रकार से विलयन आपका समाप्त हुआ।